नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। राम मंदिर के खुशी का ठिकाना तो नहीं था, लेकिन अब देखिए ज्ञान वापी से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला अदालत ने जब से ये फैसला सुनाया, बता दें आपको, कल बीते रात ही 11 बजे भव्य आरती की गई है। 31 सालों के बाद ज्ञान वापी मामले में बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और देखिए 31 साल के बाद उस जगह को शुद्ध किया गया, व्यास तहखाने में विधिवत पूजा कराई है। यहां बता दें आपको, विश्वनाथ मंदिर के मेन पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा जी और राम मंदिर के शुभ मुहूर्त को निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने, इन दोनों ने मिलकर वहां विधिवत ढंग से पूजा पाठ कराई है। अब फिर क्या नजारा था। ज्ञान वापी मंदिर मार्ग बोर्ड साइन को तक बदल दिया गया और इसके साथ मैं आपको बता दूं, वहां भव्य आरती होगी। डीएम ने कहा कि हमने अदालत के फैसले के बाद वहां आरती की गई। आपको बता दें, वहां जो बड़े से नंदी जी थे उनके सामने बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है और अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या फैसला आता है। अब चलिए रिएक्शंस पर सामने आते हैं। बड़ी खबर अपर्णा यादव, बीजेपी की बड़ी नेता अखिलेश यादव के परिवार की। और देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी से पूरा परिवार ताल्लुक रखता है और अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई थी। अपर्णा यादव ने कहा है कि ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। हम विशेष न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के बाद ही हमने ये फैसले को स्वीकारा है। उन्होंने कहा ये पूरे हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर हुआ। दर्शकों, एएसआई रिपोर्ट से सभी के कान खड़े हो गए थे। एएसआई रिपोर्ट जब आई तो पूरे भारत में तहलका मच गया। तहलका इसलिए, वहां हमने देखा हमारे भगवान श्री हनुमान की विखंडित मूर्तियां, वहां पर शिवलिंग मिला है, वहां पर विखंडित मूर्तियां मिली हैं और जिसके कुछ मूर्तियों की तो ऐसे हालत थे जिसके हाथ पैर भी विखंडित थे, टूटे हुए थे। उसके बाद से ही मैं आपको बता दूं, एसआई रिपोर्ट के बाद ही अदालत क्या करेगी, अदालत फैसला ही सुनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में ये गलत हुआ है और जो जज हैं उनके रिटायरमेंट का दिन था, उन्होंने फैसले को एक साइडेड कर दिया है। सबसे पहले अपर्णा यादव की मैं बात करना चाहूंगी। व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी थी। भारी सुरक्षा बलों के साथ सुबह तड़के लोग जुटने लगे, श्रद्धालु जुटने लगे। बता दें आपको, जैसे राम मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मंदिर हो गया, तो काशी भी कोई छोटा मंदिर नहीं था। काशी कण कण में शंकर, कंकर कंकर में शंकर ये कहा जाता है। और देखिए, काशी मेरा भी बहुत जाना हुआ है बहुत बार। वहां के गलियों में ही ऐसा लगेगा आपको कि साक्षात भगवान विराजमान है। हर गली में आपको एक शिवलिंग तो मिलेगा ही। काशी का ये नजारा होता है और वहां गंगा आरती देखकर जो मन है वो गदगद हो जाता है। बता दें आपको, कंकर कंकर में शंकर जी हैं वहां पर काशी में, और यही वजह है कि वो एक बहुत बड़ा पावन मौका है। हिंदुओं की जो बड़ी जीत हुई है वो पावन भूमि है, भगवान श्री शंकर की भूमि है और यही वजह है कि वहां पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताई जा रही है। देखिए क्या बोला है अपर्णा यादव जी ने। अपर्णा यादव कहा है कि हम सभी का सौभाग्य है कि वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मैं न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी जीत है, साक्ष्य के हिसाब से ही ये जीत हुई है। सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहां पर और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय दो समुदाय या दो सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहां पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहां पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी और सभी सनातनियों में इस चीज का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। साथ ही में पूरे देश का और पूरे विश्व का फिर से जो उच्च कोटि की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ भारत की, उस पर फिर से मुझे लगता है गर्व महसूस हो रहा है। जी, जिस तरह से 500 वर्षों का समय लगा अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, क्या लगता है कितना समय लगेगा और कैसे हद तक चीजें रहेंगी, कितना देर? देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रभु राम जी का जो मंदिर है वो अब बन गया है, हम सबके बीच में है और हम सभी ने इसका 22 तारीख को बहुत ही खूबसूरत जो है मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखा। जो लोग वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद थी, मुझे अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में ये कार्यक्रम हुआ और मैं समझती हूँ देश का हर व्यक्ति जो अच्छा कृत्य जिन्होंने भी किया है उनको वहां पर जो है बुलाया गया था। जो लोग नहीं भी आ पाए
उनकी भी आस्था के रूप में सबने टीवी चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इस प्रसंग को सुना, इस प्रसारण को देखा। तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों की प्रतीक्षा एक तरह से राम जन्मभूमि को लेकर के अच्छे उसमें फलित हुई और सभी के इष्ट राम जिनके भी हैं और सभी का मैं समझती हूँ भारत का आदर्श और चरित्र भी है राम, तो सभी के आंखों में उस दिन अश्रु थे, हर व्यक्ति के आंखों में जो राम से प्रेरित है और जो राम से सिंचित है, उसके मन में उस प्रकार की करुणा थी जैसे सच में भगवान में एक छोटे बच्चे की मूर्ति दिखाई दे रही थी सभी को। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा सभी बातों के लिए। जिस तरह से ज्ञानव्यापी को लेकर के कोर्ट का फैसला आया है, विपक्ष के नेता जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं 6 दिसंबर जैसे कृत्य दोबारा ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों से समाज का माहौल खराब होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इस तरह के नेताओं को इस प्रकार का मैं समझती हूँ कि छिन्न भिन्न करने वाला जो भारत की फैब्रिक को, यानी भारत की जो एक सेक्युलर मानसिकता है उसको खराब करने का बयान देना अपने आप में अपराध है। और मैं समझती हूँ कि यह लड़ाई जो थी दोनों पक्षकार थे और दोनों पक्षकार के जो तथ्य थे, जो ऑलरेडी वहां पर सबूत पेश किए गए, उनके आधार पर न्यायालय ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। तो उसको उस आधार पर लेना चाहिए। ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई थी और अगर वहां पर मंदिर था, जो कि हिंदू पक्षकार कह रहे थे कि वहां पर मंदिर है, तो उसकी पूजा अर्चन उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे अन्य मंदिरों में होती है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि भाई अपने अधिकार के लिए और जो वहां पे पहले से व्यवस्थित है उसकी पूजा करने के लिए उस देश में ही लोगों को प्रताड़ित किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि एक तरह से ये सालों का जो अपमान था हिंदू समाज का, वो न्यायालय ने बंद किया, परंतु इसमें किसी और पक्ष का अपमान नहीं किया। ये साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला आया है और ये हम सभी को गर्वित करने वाला, सबको हर्षित करने वाला यह फैसला है। जी, बता दें आपको, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ और हमेशा ही अपने यहाँ पर गलत बयान देने के लिए माने जाते रहे हैं। अभी हाल में उन्होंने अयोध्या मामले में मुसलमानों को भड़काने की चेष्टा की थी और उसके बाद ट्रोल भी हुए थे। हालांकि जो वहां पर समाज है, कुछ समाज के लोग उनसे भड़क भी गए थे, लेकिन खैर वहां पर उनके लिए कहा जाता है कि अपने ज्ञान का उपयोग वो किसी और जगह करते तो ये बेहतर होता उनके समाज के लिए। आपको बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये, आज जज के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। दूसरी बात ये, 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया गया था। तीसरी बात तो ये कि उन्होंने फैसला देकर पूरा केस ही वन साइडेड कर दिया है। साल 1993 से वहां कुछ नहीं हो रहा था। सबसे पहले यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है?
अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले खैर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं। सर झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अभी उस सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। बता दें दर्शकों, 1993 में लास्ट पूजा अर्चना ज्ञानवापी परिसर में सोमनाथ व्यास जी के परिवार ने की थी। सोमनाथ व्यास वहां पर मेन पूजा पाठ करते थे और वो लेगेसी पूरे परिवार ने कैरी ऑन की। उसके बाद 1993 में पिछली सरकारों ने, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन सी सरकार थी, सरकारों ने वहां पर पूजा पाठ कराने की अनुमति को बंद कर दिया था और हिंदू पक्ष के मुंह पर एक बड़ा ताला लगा दिया गया था। लेकिन देखिए आज जितनी तेजी से सच्चाई को दबाई गई, उससे भी ज्यादा तेजी से सच्चाई उभर कर सबके आंखों के सामने आ चुकी है। एएसआई रिपोर्ट ने तो मतलब बवाल करा दिया। एएसआई रिपोर्ट में जो हनुमान जी की मूर्ति दिखी, उससे ही पूरे भारत में जो हिंदू पक्ष हैं वो नाराज हो गए थे और कहा कि कितना गलत हमारे साथ हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने और आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1993 से जब पूजा नहीं हो रही थी, मस्जिद के तहखाने को दे रहे हैं, तो अब आपने तहखाने में पूजा का अधिकार देकर पूरे केस को ही डिसाइड कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। देखिए, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तब नहीं होता है जब ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं, जब विखंडित मूर्तियां वहां दिख रही हैं। एएसआई रिपोर्ट भारी सुरक्षा बलों के सामने हुआ है, वीडियोग्राफी हुई थी और अब देखिए वजू खाने पर रिपोर्ट आएगी। वजू खाने पर सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट आने वाली है, देखने वाली बात होगी क्या होता है उसमें। लेकिन देखिए, जब एएसआई रिपोर्ट ऐसे सामने आई तो आप कैसे वर्शिप एक्ट का हवाला दे सकते हैं? इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने पीएम मोदी को बीच एक चुनौती दी। उन्होंने कहा 30 साल हो गए हैं पूजा पाठ बंद हुए, आपने पूजा का अधिकार दे दिया है, यह खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, यह गलत फैसला है। जब तक मोदी सरकार खुले तौर पर यह नहीं कहेगी कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, न किया जाए, यह सब चीज चलती रहेगी। मतलब ये चाह रहे हैं मोदी सरकार इस पर एक्शन ले और ये कहे कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ना किया जाए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज, अब देखिए यहां पर इन्हीं सब बातों को लेकर हिंदू समाज भड़क जाता है और कहता है कि जो हिंदू राष्ट्र है वो घोषित होना चाहिए जब ऐसे अन्याय होता दिखता है। अब देखिए, जो ओवैसी जी कह रहे हैं, इनका काम ये था, जनता ये कह रही है, लिख रही है कि इनको साथ देना चाहिए था। ये तो पढ़े लिखे हैं, ये सबसे बड़े पढ़े लिखे नेता हैं। और देखिए सही बात है, ये ओवैसी जी कभी कभी ऐसे तथ्य रखते हैं जो सुनने में वाकई लगता है कि ठीक है, हिंदुस्तान को ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। लेकिन ओवैसी जी हमेशा अपना ज्ञान गलत जगह उपयोग करते नजर आते, ये जनता लिख रही है इनके बयान के बाद। अब सुनिए जरा, इन्होंने कहा पीएम मोदी ये क्यों नहीं कहते कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ना किया जाए? जब तक पीएम मोदी जी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करना बंद नहीं करवाएंगे, मतलब ये नहीं कहेंगे कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आप बंद कर दीजिए, तब तक ये होता रहेगा। उन्होंने कहा जब राम मंदिर का फैसला आया था तो हमने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया था और अब आगे भी मामले यही चलते रहेंगे। मतलब राम मंदिर के देखिए, राम भद्राचार्य जी ने जो साक्ष्य रखे उसको दरकिनार करके ये कह रहे हैं कि आस्था आगे रखी गई। बता दें आपको, बिना किसी अदालत के राम मंदिर नहीं बना है। हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, हिंदू पक्ष की जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। और इनको जो इतने करोड़ों जनता फॉलो करती है, उनके मन में क्या जाएगा? उनके मन में यही जाएगा कि ओवैसी जी सही करे, जबकि ये सरासर गलत है। और आपको बता दें, कोर्ट के फैसले के बाद ये हुआ है। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारी सुरक्षा बलों के साथ भगवान गणेश जी की, और देखिए कहीं भी भगवान गणेश की जो आरती होती है वो पहले होती है। हिंदू रीति रिवाज में यही लिखा हुआ है कि हम कुछ भी पूजा पाठ कराते हैं तो आपने देखा होगा गणेश वंदना पहले होती है, तो ये पूजा पाठ कराई गई है। आपको बता दें,
यहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर मार्ग लिख दिया गया और व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। देवी देवताओं के विग्रह के सामने ये पूरी पूजा की जाएगी। देर रात तक ये पूरे पूजा का जो जिम्मेदारी है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को सौंप दिया गया है और 10 बजे के बाद वो गेट खुला। 11 बजे वहां पर पूजन आरती हुई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जीत है। अपर्णा यादव के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, आप जरूर कॉमेंट में बताइए। और ओवैसी जो एक बार फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे आप क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या राय रखते हैं, इसको भी आप बताइए। बहुत शुक्रिया।